So yes, welcome to my YouTube channel. Friends, my name is Amandeep Singh. So this is the question asked in the CSR Net December 2019 and question from ODE. So question asked in 3 marks. So let us read this question. For the following system of ordinary differential equation, dx by dt is equal to x, bracket of 3 minus 2x minus 2y, dy by dt is equal to y, bracket of 2 minus 2x minus y, then the critical point 0 2 is a stable spiral, an unstable spiral, a stable node and unstable node. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सबसे पहले लीनियर में ब्रेक करना होगा, ठीक है ना। बिकॉज अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये है 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy और ये हो गया 2y माइनस 2xy और माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग को सबसे पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है। तो सपोज करो कि dx बाई dt को हम लोग f मान लेते हैं और इसको हम लोग g मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड होता है, एक फॉर्मूला कह लो कि f df बाई dt, इसको ऐसे बोल देते हैं, इज इक्वल टू f ऑफ ए बी जो क्रिटिकल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू जिसके हमने करना है, तो x इंटू करली f बाई करली x, और इस पर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे प्लस y करली f बाई करली y, इस पर भी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली डी जी बाई डी टी इज इक्वल टू जी ए बी प्लस एक्स करली जी बाई करली एक्स एट ए बी एंड वाई करली जी बाई करली वाई एट ए बी। तो देखिए, सबसे पहले जब हमने डी एफ अपन डी टी किया, ठीक है, तो इसकी जो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो रिजल्ट निकलेगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं आप, सबसे पहले एफ ए बी क्या है, 0 2 मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना, यानी कि ए बी की वैल्यू 0 2 है। तो यहाँ अगर मैं 0 2 वैल्यू पुट करूँ तो सारा का सारा एफ मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ डी एफ बाई डी टी 0 एक्स इंटू करली एफ बाई करली एक्स, सब कितने हैं। यहाँ से अगर मैं करली एफ बाई करली एक्स करूँ तो यहाँ आएगा 3 माइनस 4x माइनस 2y, और यहाँ अगर मैं 0 2 पॉइंट पुट करूँ तो ये आएगा 3 माइनस 4, तो ये आएगा -1, ओके। तो यहाँ आएगा -1 प्लस y। अगर करली एफ बाई करली y करूँ तो करली एफ बाई करली y किसके इक्वल आया, यहाँ आएगा ये -2x के, और यहाँ अगर 0 2 मैं पॉइंट पुट करूँ तो ये आएगा मेरे पास 0, ठीक है। तो यहाँ आएगा इंटू 0, ठीक है। अब मैंने डी जी बाई डी टी फाइंड करना है, इज इक्वल टू, तो ये कितना होगा देखें, यहाँ अगर मैंने 0 2 वैल्यू पुट की, ठीक है, तो यहाँ हो गया 4 माइनस 0, यहाँ भी हो गया 4, तो ये कितना हुआ, 0 हुआ। यहाँ आ गया 0 प्लस x। अब करली जी बाई करली x कितना होगा, यहाँ देखूंगा मैं करली जी बाई करली x, तो ये होगा मेरे पास -2y, ठीक है, ये होगा मेरे पास -2y। तो यहाँ अगर 0 2 वैल्यू मैं पुट करूँ तो ये होगा -4, यहाँ होगा -4 प्लस y। अगर करली जी बाई करली y देखो तो यहाँ करली जी बाई करली y कितना आएगा, ध्यान से देखो। अगर यहाँ इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं डेरिवेटिव करूँ y के विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव, 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा -2x, और यहाँ कितना आएगा -2y। अगर यहाँ 0 2 पॉइंट पुट करूँ तो यहाँ 2 माइनस 4 मीन्स -2 आया, तो यहाँ कितना आया -2। जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया -x -4x -2y, ओके। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू हम लोगों ने जो मैट्रिसेस बना देनी है वो आएगी -1, ठीक है, यहाँ -1 और यहाँ 0, y का 0 है, यहाँ आया -4 और यहाँ -2। इसको रो वाइज लिखना रो वाइज लिख दो, चाहे कॉलम वाइज लिखना कॉलम वाइज लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ इसकी ये मेरी मैट्रिसेस बन गई। अब मैंने इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इसको a मान लेते हैं। अब मैंने इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, तो आइगन वैल्यू किसके इक्वल आएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ -3
इंटू लेमडा, और ये कितना आएगा प्लस का 2, और लेमडा जो मेरे पास आएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा आया -1 एंड -2 इससे। ठीक है, तो लेमडा -1 -2 आया, इसके विद रिस्पेक्ट टू देखें कैसे पॉइंट होंगे। अगर हम देखें, ठीक है ना, ये मैंने एक तरह का टेबल आपको दिखाया है, ठीक है ना, इस टेबल के विद रिस्पेक्ट टू आप देख सकते हो मेरा जो आया था वो आए थे रियल, जो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आई थी -1 एंड -2 विच इज़ रियल, अनइक्वल थी, सेम साइन थे, ठीक है, सेम साइन थे, तो ये क्या आएगा, ये नोड आएगा। अगर ये ऑपोजिट साइन होते तो सैडल पॉइंट, सिमिलरली ये और भी पॉइंट है, ठीक है ना, तो यहाँ नोड आएगा। ठीक है, अगर नोड आया तो नोड देखें कौन सा नोड आएगा, स्टेबल की अनस्टेबल। अगर इफ रूट्स आर नेगेटिव, इफ रूट्स आर नेगेटिव देन नोड इज असिम्प्टोटिकली स्टेबल, मीन्स स्टेबल नोड है। ठीक है ना, अगर रूट पॉजिटिव आए तो जो मेरा नोड होगा वो अनस्टेबल होगा। क्लियरली जो रूट है नेगेटिव है तो मेरा जो नोड है वो स्टेबल है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अस्टेबल नोड। ठीक है, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।